हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं, यानी कि यूपीसीएचओ से रिलेटेड आप सभी के साथ बड़ी ही शानदार आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीसीएचओ ने क्या कर रखा है, जो डिजिटल स्ट्राइक है वो यहाँ पर प्रेजेंट में जारी कर रखी है, यानी कि 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक क्या रहेगी आपकी डिजिटल स्ट्राइक रहने वाली। इसका कारण क्या है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर ये इसके हमें डिटेल एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या चीज़ है, तो उसके बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि जो एएमएस ऐप जो लागू किया गया है, यानी कि जो अटेंडेंस का एप्लीकेशन है एएमएस, वो सिर्फ सीएचओ पर ही क्यों है। अगर ये इतना ही अच्छा अगर ये एएमएस ऐप है तो स्वास्थ्य विभाग के सभी जो कैडर हैं उनके ऊपर लागू किया जाए, ऐसी कुछ मांगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से जो एएमएस पर अटेंडेंस लगाते आ रहे हैं सीएचओ, उनसे रिलेटेड भी आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा बड़ा बयान दिया गया था उस टाइम पर, वो चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आगे का क्या रहेगा, यानी कि महाधरना प्रदर्शन का यहाँ पर ऐलान किया गया है, तो उससे क्या होने वाला है। इस सबसे प्रमुख जो मांगे आपकी रहेंगी, यानी कि यूपीसीएचओ की जो सबसे प्रमुख मांगे हैं उस चीज़ के बारे में भी आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन बाय वन आपकी कि यहाँ पर प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहली मांग अगर मैं आपको बताऊं कि एएमएस एप्लीकेशन से हमें कोई एतराज नहीं है, सभी कैडर पर लागू हो। सबसे पहली मांग कि अगर एएमएस ऐप सीएचओ पर है तो सब पर ही लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, वेतन विसंगति को क्या किया जाना चाहिए, सही किया जाना चाहिए, यानी कि अदर स्टेट के अंदर अलग सैलरी है तो वेतन विसंगति को अलग किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, ट्रांसफर पॉलिसी की जानी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर ओपन यहाँ पर किए जाने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं जो पीबीआई है उसको मर्ज करना चाहिए सैलरी के अंदर, जो कि एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा कहा भी गया था पिछले टाइम पर जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि सीएचओ साथी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा था कि 8,000 रुपये आपके पीबीआई में से सैलरी के अंदर मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है सीएचओ की प्रमुख मांगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि क्या हो रहा है प्रेजेंट में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सभी को पता है सीएचओ के अंदर बड़ा ही आक्रोश छाया हुआ है और सीएचओ ने बिल्कुल भी अपना यहाँ पर एएमएस ऐप पर अटेंडेंस लगाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पिछले 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त के बाद में सीएचओ ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख लीजिएगा रेगुलरली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। सभी डिस्ट्रिक्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर तैनात सीएचओ ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया है। पहले दिन यहाँ पर काली पट्टी बांधकर उस चीज का जिला प्रशासन को सूत्रीय यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है कि 7 उनकी क्या है मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग क्या है 17,000 यहाँ पर सीएचओ कार्यरत है और 17,000 में से किसी भी लगभग ये मान लीजिएगा आप 16,500 के लगभग जो कैंडिडेट है वो एएमएस पर बिल्कुल भी क्या हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आक्रोश काफी छाया हुआ है उत्तर प्रदेश के सीएचओ के अंदर। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि क्या क्या होने वाला है। 21 से लेकर 27 अगस्त तक डिजिटल स्ट्राइक रहेगा, यानी कि ऑनलाइन जो सभी कार्य हैं, ऑनलाइन सभी कार्य क्या होंगे, बंद होंगे। कोई भी जैसे ई संजीवनी होगी, टेलीकन ई संजीवनी होगी, ओपीडी होगी। ठीक है, ओपीडी ऑफलाइन के अंदर आता है तो ओपीडी यहाँ पर की जा रही है सीएचओ के द्वारा। बाकी ई संजीवनी, एनसीडी, टेली कंसल्टेशन, उसके बाद में जितने भी पोर्टल हैं, इकवच पोर्टल, यूडीएसपी पोर्टल, एनेक्शा पोर्टल, ये सब पोर्टल फिलहाल के लिए क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। साथ में आपको बता दूं अगर प्रशासन के द्वारा ये चीजें नहीं मानी जा रही है तो फिर 28 तारीख से लखनऊ के अंदर, यानी कि 28 अगस्त से लखनऊ के अंदर महाधरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है। और उस महाधरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन के लिए आपका क्या होने वाला है, धरना होने वाला है, यानी कि वो क्या रहेगा, अनिश्चितकालीन के लिए आपका धरना रहेगा। उसका कोई निश्चित टाइम नहीं रहेगा जब तक सरकार इन चीजों को नहीं मान जाती या फिर सरकार सीएचओ की प्रमुख मांगे नहीं एक्सेप्ट कर लेती, तब तक ये धरना क्या है, चलने वाला है। इसकी सारी अपडेट आपको मैं टाइम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा कि किस प्रकार से क्या क्या होने वाला है इससे रिलेटेड। यानी कि इसी जो डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, इसी डिजिटल स्ट्राइक से रिलेटेड प्रमुख सचिव का एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। जो प्रमुख सचिव का कहना है, यानी कि एक धमकी भरा अगर मान सकते हैं आप, वो कहना है कि जो सीएचओ है इनको एक्सेप्ट करना ही होगा एएमएस को, यानी कि एक स्थिर एएमएस है, इनको एक्सेप्ट करना ही होगा और इनको एएमएस लगाना ही होगा। तो वास्तविकता में क्या ऐसा
पॉसिबल है क्या? जो सीएचओ आती हैं वो इतने कमजोर हैं कि कोई भी आके ये बोलेगा कि सिर्फ सीएचओ ही लगाएंगे एएमएस को? सीएचओ बिल्कुल लगाएंगे एएमएस को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सभी कैडरों के ऊपर ये चीज लागू की जाए तो सीएचओ बिल्कुल एएमएस लगाने को तैयार है। बाकी अभी आप को मैं बता दूं 28 तारीख से यानी कि 28 अगस्त से आपका क्या रहने वाला है, लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन रहेगा। और धरना प्रदर्शन कहाँ रहेगा? उप मुख्यमंत्री के आवास के आसपास आपका धरना देखने को मिलेगा, या फिर एनएचएम ऑफिस के सामने आपको धरना देखने को मिलेगा। वो चीज आपको मैं बिल्कुल अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा, टाइम टू टाइम आपको कंप्लीटली अपडेट दूंगा कि यूपीसीएचओ के अंदर क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे या ये भर्ती रद्द होगी? कुछ साथियों को तो ये भी कमेंट है कि ये इस बार तो यूपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ही नहीं, ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड भी बड़ी खबर आ चुकी है, तो वो चीज भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यूपीसीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड और यूपीसीएचओ की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, कि यूपीसीएचओ क्या कर रहा है, क्या वास्तविकता में यूपीसीएचओ ज्वाइनिंग करवाएगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी करवाएगा या और लेट होगा। इन सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको कि डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, सभी साथी एक साथ रहें, एकजुट रहें और सभी साथी एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। अगर आप सभी साथी यानी कि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 आपके सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत है, अगर ये सभी साथी एक साथ साथ देंगे तो आपकी जो एएमएस से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है वो निकल कर आ जाएगा। हो सकता है आपका एएमएस बंद हो जाए। जिस प्रकार टीचर्स ने एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया था और उनका फाइनली उनके ऊपर कोई भी अटेंडेंस ऐप लागू नहीं हुआ है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस बार आप सभी उत्तर प्रदेश के सभी साथी इस बार एक साथ हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट के जो साथी हैं वो इस बार साथ हैं और एक साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस बैनर के नीचे? ASCHO यूपी के जो बैनर है उसके नीचे एसोसिएशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो संघ है उसके नीचे आपका क्या रहेगा, कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें 21 अगस्त को। बाकी आपको पता ही है डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, पूरा सपोर्ट देते रहे, आपका पूरा सपोर्ट, और आपको 1 by 1 इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। वीडियो को पूरे प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और सभी साथी एकजुट और एक साथ रहकर सभी का एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइएगा, ठीक है। कोई अगर न्यू अपडेट आती है, अगर प्रमुख सचिव का मैसेज था जो आपको बता दिया है, अगर कोई और भी मैसेज आता है तो आपको बिल्कुल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा 21 अगस्त को। बाकी आपको पता ही है डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, पूरा सपोर्ट देते रहे, आपका पूरा सपोर्ट, और आपको 1 by 1 इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। वीडियो को पूरे प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और सभी साथी एकजुट और एक साथ रहकर सभी का एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइएगा, ठीक है। कोई अगर न्यू अपडेट आती है, अगर प्रमुख सचिव का मैसेज था जो आपको बता दिया है, अगर कोई और भी मैसेज आता है तो आपको बिल्कुल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा।